आज की इस धर्म सभा के अंदर आए हुए धर्म स्नेही डॉक्टरगण, उनका इस मंच की ओर से मैं तहे दिल से अभिनंदन करूंगी, जिन्होंने अपना अनमोल समय देकर हमारे संघ, हमारी समाज और हमारे देश का गौरव बढ़ाया। कहते हैं जिंदगी किसी की मोहताज नहीं, जिंदगी किसी की मोहताज नहीं, जिंदगी किसी की जज्बात नहीं, जिंदगी किसी की मोहताज नहीं, जिंदगी किसी की जज्बात नहीं। ख्याल आया होगा परमात्मा महावीर को, ख्याल आया होगा परमात्मा महावीर को, वरना आप जैसे डॉक्टर के साथ हमारी मुलाकात नहीं, आप जैसे डॉक्टरों के साथ हमारी मुलाकात नहीं। सचमुच इस वर्षावास के अंदर परमात्मा को ख्याल आया होगा कि यहाँ पर एक विशाल पैमाने में डॉक्टरों का अधिवेशन हो जाए या विचार गोष्ठी हो जाए। आइए, ये विचार गोष्ठी क्यों रखी, किस लिए रखी, ये सारी भूमिका हमारे संयोजक भाई रविंद्र जी दुगड़ ने बता दी। जैसे ही सहज में हम बैठे हुए थे, बैठे बैठे मन में चिंतन चला। 2008 का चतुर्मास जब इंदौर राजवाड़ा में था, तब हमारे मन में एक विचार आया कि एक विशाल पैमाने में हम डॉक्टर का अधिवेशन दें, क्योंकि हर व्यक्ति से गुरु भगवंतों का मिलने का काम पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर से इस वाद विवाद में, विचार चर्चा में मिलने का समय लगे, लेकिन आरोग्यता के लिए हम आपसे न मिले तो ज़्यादा बढ़िया। याद रखना, डॉक्टर से हम मिलकर जन जन की चर्चा करें, क्योंकि आपका और हमारा लक्ष्य एक है। आप रोगी को ठीक करते हैं, आप रोगी को जब ठीक करते हैं तो आप टेबलेट के माध्यम से ठीक करते हैं, आप ऑक्सीजन के माध्यम से ठीक करते हैं, आप इंजेक्शनों के माध्यम से ठीक करते हैं, जो भी आपके औजार होते हैं उस माध्यम से आप पेशेंट को ठीक करते हैं। लेकिन परमात्मा महावीर ने आपको भी सेवा के लिए जन्म दिया और इन संतों को भी सेवा के लिए जन्म दिया। आप भी सेवा करते हैं और हम भी सेवा करते हैं। हमारी सेवा जन जन तक चली जाती है और आपकी सेवा जो बीमार है, जो रोगी है, उसके तक जाती है। जब हमारे सामने काफ़ी डॉक्टर्स आए, लेकिन जिन डॉक्टरों ने इस अधिवेशन का आयोजन किया उसमें है डॉक्टर हमारे विजय जी सेठिया, डॉक्टर हसमुख जी गुजर, डॉक्टर प्रकाश जी भंडारी, डॉक्टर गौतम जी छाछेड़ और डॉक्टर हितेश जी सोलंकी। ये अपनी टीम के साथ, हमारी महिला शक्ति भी थी। एक विचार गोष्ठी हुई, एक चर्चा हुई कि हमें विशाल पैमाने में इस पूना के जितने भी मशहूर जैन डॉक्टर्स हैं, उन्हें सबको हम यहाँ पर आमंत्रित करें। वैसे आपका समय अनमोल है, उस अनमोल समय को निकाल कर आप यहाँ पर आए, उसके लिए मैं आपका दिल से अभिनंदन करूँगी, स्वागत करूँगी कि आपने अपनी परिवार की जिम्मेदारी को कुछ समय के लिए कम किया, क्योंकि संडे ही आपके पास ऐसा होता है कि आप परिवार के साथ रहते हैं, आप बच्चों के साथ रहते हैं, आप इष्ट मित्रों के साथ रहते हैं और आपके जो बचे हुए काम होते हैं उन्हें आप पूर्ण करते हैं। क्योंकि हफ्ते में 6 दिन आप अपने जीवन के अंदर मानव सेवा के सुनहरे काम करते हैं। मुझे एक युवक ने कहा, महाराज साहब, आज युवा पीढ़ी जैन धर्म से दूर है और युवा पीढ़ी को जैन धर्म से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि जैन धर्म के अंदर कोई वैज्ञानिक ऐसे तत्व नहीं है, कोई वैज्ञानिक ऐसी बातें नहीं हैं कि हम धर्म से जुड़ सकें। क्योंकि हो सकता है उस युवक ने जैनिज्म को डीपली नहीं पढ़ा होगा। मैंने उस युवक से कहा, हमारे जैन धर्म के अंदर जो साइंस आज बताता है वो परमात्मा महावीर ने 2600 वर्ष पूर्व हमें बताया था कि जैन धर्म और विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परमात्मा महावीर ने 26 वर्ष पहले बताया था कि रात्रि भोजन करना निषेध है। आज हम देखते हैं, आपको कल एक युवक आया, उसने कहा, महाराज साहब, मैं भोजन ज़्यादा करता हूँ, मेरा वजन बढ़ रहा है,
डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम क्या करो, हफ्ते में 1 दिन भोजन करो, 1 दिन भोजन का त्याग करो और 5 दिन 6 दिन क्या कर लो, भोजन कर लो। जब डॉक्टर ने कहा तो उस युवक ने मान लिया और उसने 1 दिन के लिए आईमिल कर लिया। जो 8 दिन में से 1 दिन के लिए आईमिल किया तो महीने में 4 दिन की उसकी तपस्या हो गई। फिर वो बोलता है डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, डॉक्टर ने कहा कि बीपी बढ़ गया। तब डॉक्टर ने उससे कहा गया कि भाई तुम रसों का त्याग कर दो, यानी रस 5 विघे परमात्मा ने बताई है, जिसे तेल घी शक्कर जो विघे बताई गई है उन विघों को क्या करो, त्याग करो। जैसे मक्खन, परमात्मा ने मक्खन को महाविघे बताया गया। जब गुरु भगवंतों ने कहा, उन्हें लगा करूं या ना करूं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने बताया उसने झटके में उस विघे का त्याग कर दिया और वो आईमिल की तपस्या करने लगा। महाराज साहब आज शुक्रवार है या गुरुवार है, थर्सडे है, फ्राइडे है, वेनेसडे है, मुझे 1 दिन आईमिल करना है। तो साइंस और जैन धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परमात्मा महावीर ने कहा था कि जीवन के अंदर रात्रि भोजन का त्याग करो। मान लीजिए आप दिन भर सुबह से शाम सैकड़ों पेशेंटों को देखते हो, आप थक जाते हो, आपके शरीर के अंदर थकान आ जाती है। जब थकान आती है आप दिन भर थोड़ा बहुत भोजन कर पाते हैं और जो भी भोजन करते हैं आप जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आपके पास वक्त नहीं होता है। अगला पेशेंट आपको देखना है, वो आपकी वेट कर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार संतों के मन में दया है उसी तरह आपके डॉक्टरों के मन में भी दया है, आपके मन में भी करुणा है, आपके मन में भी वात्सल्य है। इसलिए आप भोजन, साइंस कहता है कि भोजन के एक नवाले को 32 बार चबाना चाहिए, कहता है या नहीं? 32 बार चबाना चाहिए। जब हम 32 बार चबाते हैं तो उस खाने का रस आता है, और जब 32 बार चबाने का आपके पास वक्त नहीं होता है, आप जल्दी से उन पेशेंटों की सेवा के लिए आप जल्दी से भोजन फास्ट कर लेते हैं और शाम का भोजन आपका नहीं हो पाता है सूर्य अस्त के पहले, तो आप शाम के भोजन के लिए रात्रि में 8 बजे फ्री होते हैं, 9 बजे फ्री होते हैं और 9 बजे फ्री होने के पश्चात आप भोजन को ग्रहण करते हैं। जब भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद थकने के पश्चात बेड पर चले जाते हैं। साइंस कहता है कि अगर आपको भोजन करना है तो सोने के 3 घंटे पहले आपको भोजन करना है। अगर 3 घंटे पहले भोजन करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया क्या हो जाती है? अरे पाचन क्रिया तंदुरुस्त रहती है, और भोजन करते ही डायरेक्ट सो जाते हैं तो आपकी पाचन क्रिया क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती। महावीर ने रात्रि भोजन का त्याग क्यों बताया? क्योंकि जैसे ही सूर्य उदय होता है और जो फूल होते हैं वो फूल सूर्य अस्त के बाद पंखुड़ियों के अंदर समा जाते हैं। जैसे हमारी जठराग्नि, सूर्य उदय होता है और हमारी जठराग्नि क्या करती है? अरे काम करने आ लगती। जैसे नाभि के पास हमारी जठराग्नि होती है, वो कमल की तरह सूर्य उदय होता है और वह कमल की तरह खिल जाती है, और सूर्य अस्त होता है और वह क्या हो जाती है? अरे मुरझा जाती है। इसी तरह महावीर कहते हैं कि सूर्य उगने से सूर्य अस्त के पहले पहले हमें क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए, ताकि हमारी जठरा अग्नि काम करती है। इसीलिए सोलर ऊर्जा, सूर्य गैस, और आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर दी है कि सूर्य के पास रखते हैं और चावल पक जाते हैं, कई सब्जियां पक जाती है। जब सूर्य उदित नहीं होता है तो सब्जी भी क्या नहीं होती है? अरे नहीं पकती है। इसीलिए हमारे जैन दर्शन के अंदर रात्रि भोजन का निषेध कहा है, और आप साइंस भी कहते हैं कि सूर्य अस्त के पश्चात भोजन नहीं करना चाहिए, और भोजन करने से पहले 3 घंटे 4 घंटे तक उस भोजन को हमें पचाना है। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं? अरे रेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, परमात्मा ने बताया है कि पानी हमें छानकर पीना चाहिए या उबला हुआ पानी पीना चाहिए। जब आप डॉक्टर हैं, जब आप किसी का ऑपरेशन करते हैं, जैसे बाईपास हो या ओपन हार्ट सर्जरी हो, तब आप कहते हैं कि 1 दिन पहले क्या करना है?
सभी खाने पीने का त्याग कर देना है। एक दिन पहले आप त्याग करवा देते हैं, 24 घंटे पहले त्याग हो जाता है, उसके बाद व्यक्ति का स्टमक एकदम खाली हो जाता है। जब खाली स्टमक होता है तभी आप उसकी सर्जरी कर सकते हैं। अगर खाली स्टमक नहीं है तो आप सर्जरी नहीं करते। और सर्जरी के पश्चात आप उस पेशेंट को कहते हैं कि भाई तुम्हें उबला हुआ पानी पीना है। उबला हुआ पानी क्यों पिया जाता है कि उबले हुए पानी को उबालने से मूर्ति पूजक संघ या जैन दर्शन कहता है कि पानी को अगर हम उबाल कर पीते हैं तो जो सूक्ष्म जीव है वह सूक्ष्म जीव पुनः क्या नहीं होते हैं, अरे पुनः वो जीवित नहीं होते हैं। वह सूक्ष्म जीव पानी उबलता है, उसके साथ उन जीवों की उत्पत्ति क्या हो जाती है, अरे खत्म हो जाती है। और उबला हुआ पानी हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए नए जीवों को उत्पन्न नहीं कर पाता। उबले हुए पानी के साथ साथ परमात्मा महावीर ने 20 प्रकार का धोवन पानी बताया है और 21वां गर्म पानी बताया। जैसे धोवन पानी, जब पानी के अंदर जैसे लौंग डाल दिया जाता है, इलायची डाल दी जाती है, त्रिफला का चूर्ण डाल दिया जाता है, तो उससे पानी के अंदर नए जीव उत्पन्न होने की शक्यता क्या हो जाती है, अरे खत्म हो जाती है। उसे आप धोवन पानी कह दो या उसे गर्म पानी कह दो। जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैन दर्शन के अंदर परमात्मा महावीर ने बताया है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और आपका साइंस कहता है जब आप किसी का ऑपरेशन करते हैं या किसी पेशेंट का इलाज करते हैं, इलाज करने के बाद आप उस पेशेंट से कहते हैं कि भैया आपका ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन आपको सुबह सुबह क्या करना है, भ्रमण करना है। या आप गार्डन के अंदर घूमो या प्राकृतिक वातावरण के घूमो। अगर प्राकृतिक वातावरण के साथ आदमी जीता है तो प्रकृति हमें नई ताजगी देती है, नई स्फूर्ति देती है। जब हम लोग चेन्नई के अंदर थे 2018 के अंदर, एक 70 वर्ष की महिला वह कहती है महाराज साहब मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, मैं ऑक्सीजन लेवल कम होता है उसे मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ। मंत्रों की ध्वनि से जब हम ओम की ध्वनि को उच्चारण करते हैं तो हमारी सांस धीरे 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 गति से चलती है। जब धीरे गति से सांस चलती है तो हमारा ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है, अरे बढ़ जाता है। उस महिलाओं को हमने कहा कि तुम ओम की ध्वनि का उच्चारण करो और जो नीम का वृक्ष है उस वृक्ष के नीचे प्रतिदिन 1 घंटा बैठो, आपको आश्चर्य होगा। उस महिला का ऑक्सीजन लेवल था 81 और उसका 100 आ गया। 5 दिन के अंदर उसका ऑक्सीजन लेवल 100 आ गया। तो पर्यावरण हमें ऑक्सीजन देता या नहीं देता? लेकिन आज हम देखते हैं कि पर्यावरण को ये 4 लाइन बनाने के लिए, आधुनिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अनेकों वृक्षों को काटा जाता है और वृक्षों को काटकर पर्यावरण को क्या किया जाता है, अरे प्रसूचित किया जाता है। जब पर्यावरण खत्म हो जाता है तो हमारा ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे क्या होता है, अरे कम होता है। परमात्मा कहते हैं कि वृक्षों को काटने से जीवों की क्या होती है, अरे हिंसा होती है। उस हिंसा से हम कैसे बचें? इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि पर्यावरण को मत बिगाड़ो। और महावीर ने 2500 वर्ष पहले कहा था कि पर्यावरण को संभाल लो। जहाँ पर हरियाली है वहाँ पर खुशहाली है, और हरियाली खत्म होती है वहाँ पर जीवन की खुशहाली क्या हो जाती है, अरे खत्म हो जाती है। जब भगवान महावीर के सिद्धांतों को हम जानते हैं, कहते हैं आप कहते हैं कि हरी सब्जी को खाना चाहिए, लेकिन साइंस के अंदर भी बताया है कि कुछ समय के लिए हरी सब्जी को छोड़ना चाहिए। जब हम कुछ समय के लिए हरी सब्जी को छोड़ते हैं तो हमारे जीवन के अंदर होमो बैलेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए परमात्मा महावीर ने कहा है कि पर्वाधिराज पर्युषण आते हैं तब हम 8 दिन के लिए या दिगंबर के पर्युषण पकड़ते हैं तो हम 18 दिन के लिए हरी सब्जी को क्या कर देते हैं, अरे छोड़ देते हैं। जब हम हरी सब्जी को छोड़ते हैं हार्मोनल बैलेंस हमारा क्या हो जाता है,
अरे बढ़ जाता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य के अंदर एक ताजगी आती है, एक स्फूर्ति आती है और हम जीवन जीने की कला को क्या कर सकते हैं, अरे सीख सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज साहब, इस आधुनिक दुनिया के अंदर रहते हैं, हमारे पास वक्त नहीं मिलता है, हमारे पास समय नहीं मिलता है। लेकिन महावीर कहते हैं कि जीवन के अंदर 365 दिन के अंदर परमात्मा महावीर ने ये वर्षावास कहो, ये चतुर्मास के पल कहो, जिन पलों के अंदर अच्छे अच्छे शिक्षित लोग भी धर्म को क्या करते हैं, अरे करना पसंद करते हैं। जैसे 4 महीने में से 2 महीने होते हैं, एक सावन का महीना और एक भादव मास का महीना, जिस महीने के अंदर हर व्यक्ति धर्म की आराधना से जुड़ने का प्रयास करता है। मान लीजिए जो नौजवान होता है वह पर्वाधिराज के पर्युषण के 8 दिनों के अंदर वह सामयिक करता है, वह व्रत करता है, वह पोषद करता है, वह उपवास करता है, वह आइमिल करता है। मान लो जो 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा होगा, वह भी कहेगा गुरु भगवंतों से कि महाराज साहब, आज संवत्सरी है, आज पर्वाधिराज पर्युषण है, मुझे क्या करना है, उपवास करना है। तो व्रतों का नियम आज से नहीं, आप कहते हैं कि खाली स्टमक रखो, लेकिन परमात्मा आदिनाथ ने 13 महीने तक कठोर तपस्या की, अशी मशी और कृषि, कैसे खेती चलाएं, कैसे संसार का निर्वाह करें, कैसे कुआं खोदा जाए और उस कुएं के अंदर से पानी निकाला जाए, कैसे हल चलाया जाए, कैसे वस्त्र बनाया जाए, या आज से नहीं लाखों वर्ष पहले से भगवान महावीर ने ये सिद्धांत दिए। और उन सिद्धांतों का जैन धर्म ही नहीं, वैदिक धर्म के अंदर जब नवरात्रि आती है, ये श्रावण मास 1 महीने का नहीं, इस वर्ष 2 महीने का आया। कई राजनेता, कई डॉक्टर्स, कई वैज्ञानिक भी इस श्रावण मास के अंदर व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं और एक टाइम ही भोजन करते हैं और फलों का सेवन कर कर अपने जीवन का क्या करते हैं, अरे निर्वाह करते हैं। साइंस बताता है, लेकिन साइंस ने खोज की है, लेकिन महावीर को खोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। महावीर को कोई माइक्रोलेब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि जिससे वो जीव को देख ले। उन्होंने अपने केवल ज्ञान से, केवल दर्शन से ये खोज की और जीवन के अंदर व्रतों को, नियमों के पालन की सुंदर व्यवस्था महावीर ने बताई। प्रतिदिन व्यक्ति व्रत नहीं कर सकता, प्रतिदिन व्यक्ति नियम नहीं ले सकता, इसीलिए परमात्मा ने चतुर्मास की व्यवस्था की। चतुर्मास की व्यवस्था सिर्फ जैन दर्शन के अंदर ही नहीं है, वैदिक दर्शन के अंदर भी चतुर्मास की व्यवस्थाएं बताई है। वैदिक दर्शन कहता है कि जब चतुर्मास आता है और देव क्या हो जाते हैं, अरे देव सो जाते हैं। इसीलिए ये संत, ये साधक जग कर जिन शासन की अनुमोदना कर कर धर्म संघ के अंदर व्रत और नियमों का क्या करते हैं, अरे बखान करते हैं। लोग कहते हैं कि ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ये सूक्ष्म जीव हमें दिखाई नहीं देते हैं, ये सूक्ष्म जीव को क्यों मानना चाहिए, छोटी छोटी बातों में हिंसा होती है, ऐसा हम क्यों सोचें। जब जैन धर्म के सिद्धांत को पढ़ते हैं, हमारे डॉक्टर साहब ने अभी अभी बताया था कुछ समय पहले कि सूक्ष्म जीव को परमात्मा महावीर ने 2500 वर्ष पहले, 2600 वर्ष पहले कि पानी के अंदर कितने जीव बताए, कितने बताए, 36,000 जीव परमात्मा ने पानी के अंदर बताए। परमात्मा ने 2600 वर्ष पहले बताए, लेकिन आपने रिसर्च किया, आप लोगों ने खोज की और खोज के पश्चात आपको कई सैकड़ों पानी के अंदर जीव नजर आए या नहीं आए। एक बूंद पानी के अंदर सैकड़ों जीव आपने देखे हैं, चलते जीव भी देखे हैं, फिरते जीव भी देखे हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि पानी पियो छान कर। अगर छान कर पानी पीते हैं
उबाल कर पानी पीते हैं तो उन जीवों की हिंसा से हम बढ़ जाते हैं। आज हम देखते हैं, आज का मानव हमारी शरीर की सुरक्षा के लिए, अपने देह की सुरक्षा के लिए वह जब स्नान करता है, एक बाल्टी नहीं, 2 बाल्टी नहीं, अनेकों बाल्टी क्या कर देता है, पानी ढोल देता है। बाल्टी की तो बात दूर करो, आज बाथरूम के अंदर क्या बने हुए हैं, क्या बने, टब बाथ बने हुए हैं, शावर चालू करते हैं और कितने जीवों की क्या हो जाती है, अरे हिंसा करते हैं। भगवान कहते हैं कि जीवों की हिंसा से बचने के लिए, अभी आप कहते हो ना पर्यावरण को बचाओ, पानी को बचाओ, आने वाला 10 साल के बाद ऐसा समय आएगा। ये परमात्मा महावीर ने भी कहा और आचार्य बुद्धिसागर जी ने, मोदी जी ने आपको एक लेक्चर आपने सुना होगा, मोदी जी ने बताया कि आचार्य बुद्धिसागर जी महाराज ने कहा कि अतीत के अंदर आपने देखा होगा कि दूध 2 रुपये लीटर मिलता था और दूध को कोई दुकान में खरीदने नहीं जाना पड़ता था, पानी को कोई दुकान पर खरीदने नहीं जाना पड़ता था। आज पानी की बोतल 15 रुपये में या 20 रुपये में मिलती होगी या 10 रुपये में मिलती होगी, और आज दूध पैकेट के अंदर मिलने लगा। अतीत में पैकेट के अंदर दूध नहीं मिलता था, अतीत में पानी बोतल के अंदर नहीं मिलता था, लेकिन परमात्मा ने बताया कि आज के हजारों वर्ष पूर्व परमात्मा ने बताया कि पानी की कटौती होगी। आज का इंसान अपने सुख के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए पानी ढोलेगा, नल चलते रहेंगे। जब कई घरों के अंदर हम भिक्षा के लिए जाते हैं, हम देखते हैं कि घर के अंदर बाथरूम का नल चल रहा है और बाथरूम के अंदर कोई भी नहीं है, पानी ढुल रहा है। आज पानी की कद्र क्या हो गई, लोगों के दिमाग से कम हो गई, लेकिन परमात्मा ने कहा है कि पानी की कद्र करो तो हमारी भी क्या होगी, कद्र होगी। आने वाले 10 वर्ष के बाद अभी आपका बच्चा पूछता है कि बारिश कैसी होती है, तो आप बताते हो कि चतुर्मास आएगा, वर्षावास आएगा, तब बारिश होती हुई आपको क्या करती है, अरे दिखाई देती है। आने वाले 10 वर्ष के बाद आपका बच्चा आपसे पूछेगा कि पापा बारिश क्या होती है, मम्मी बारिश क्या होती है, तब उन्हें आपको कृत्रिम बारिश दिखाई जाएगी। क्योंकि जब पर्यावरण रहेगा ही नहीं, पेड़ और पौधे रहेंगे ही नहीं, तो आसमान से बारिश कैसे आएगी। बारिश का मौसम बनने के लिए पर्यावरण की आवश्यकता होती है, हरियाली की आवश्यकताएं होती है। और जब नदी नाले में पानी होगा तब कहीं बादल समुद्र तक नीचे जाएंगे, समुद्र पर बादल जाएंगे, वहां से पानी लाएंगे और धरती पर पानी क्या होगा, अरे आएगा। जब हम आगे बढ़ते हैं, लोग कहते हैं महाराज साहब ये 84 लाख जीवा योनि क्या होती है, हम इसे नहीं जानते, हम इसे नहीं समझते। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स बैठे हैं उन्हें 84 लाख जीवा योनि का ज्ञान अच्छी तरह होगा, क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए अनेकों सीढ़ियों को पार करना पड़ता है, अनेकों मंजिलों को पार करना पड़ता है। पहली से लेकर 10वीं, 10वीं से लेकर कई लाखों रुपए का खर्च होता है। जब कहीं जाकर आप मेरे समाज का, मेरे देश का और मेरे जिन शासन का क्या करते हो, अरे गौरव बढ़ाते हो। जब 84 लाख जीवा योनि का जब चिंतन करते हैं, वह इतिहास पढ़ते हैं, मनुष्य क्या है, तिर्यंच क्या है, देव क्या है, अनेकों योनियां परमात्मा ने बताई है। जब खोज करने के बाद 2011 के अंदर वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया, उस रिसर्च के माध्यम से उन्होंने 84 लाख जीवा योनि का सुंदर सा रिसर्च किया और जैन धर्म को साइंस से जोड़ने का क्या कर दिया, अरे प्रयास कर दिया। अभी वर्तमान में 12 लाख हमें योनियां नजर आती है और उस 12 लाख योनियों के रिसर्च के बाद 12 लाख योनियां हमें मिली है और कई योनियां जो परमात्मा ने हमारे सामने पेश की है। बहुत बार देखा जाता है
साइंस के साथ लोग कहते हैं महाराज साहब ये ऊर्जा साइंस से जुड़ी हुई है, ऊर्जा को इकट्ठा किया जाता है, ऊर्जा नहीं मिलती है। याद रखना, जैन दर्शन कहता है ऊर्जा को हमें इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, ऊर्जा अपने आप आती है। सूर्य अपने आप उदित होता है, सूर्य के उगने का समय तय है और सूर्य के अस्त होने का समय तय है। सूर्य को उगाने का समय हमारे पास नहीं है, न विज्ञान के पास है। सूर्य परमात्मा, प्रकृति से सूर्य उदित होता है और प्रकृति से ही सूर्य अस्त होता है, प्रकृति से ही चांद उदय होता है और प्रकृति से ही चंद्र क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। विज्ञान जरूर उसके रिसर्च के लिए अभी वर्तमान के अंदर चंद्रयान पर पहुंचने के लिए 16,000 वैज्ञानिकों ने अपने 4 साल की साधना लगाई, 4 साल की ताकत लगाई, 4 वर्ष की शक्ति लगाई और चंद्रयान पर पहुंचने का क्या किया, हमारे भारत ने एक गौरव हासिल किया। आइए, ये ऊर्जा अपने आप एकत्रित होती है। इस ऊर्जा को जैन दर्शन कहता है आत्मा अकेली आती है और आत्मा अकेली जाती है। इस आत्मा को लाना ले जाना हमारा दायित्व नहीं है। गीता के अंदर कर्मयोगी कृष्ण ने कहा है कि जिस प्रकार वस्त्र बदलते हैं उसी तरह हमारी आत्मा शरीर के अंदर रहती है। जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमारी शरीर से हमारी आत्मा निकलकर वह दूसरे शरीर के अंदर क्या कर लेती है, प्रवेश कर लेती है। वह दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। वो कौन से शरीर के अंदर प्रवेश करेगी ये हमें पता नहीं, लेकिन वह शरीर के अंदर प्रवेश कर लेती है। आइए, अगला विज्ञान के अंदर बताया है कि हम ईश्वर की साधना कैसे कर सकें, हम ईश्वर को याद कैसे कर सकें, हम ईश्वर की उपासना कैसे कर सकें। जैन दर्शन के अंदर या वैदिक दर्शन के अंदर ईश्वर की उपासना के लिए हमें बहुत सारे रास्ते बताए। कोई व्यक्ति राम के मंदिर में जाता है और वहाँ पर घंटा बजाता है और राम की ध्वनि को बोलता है। कोई हनुमान के मंदिर में जाता है, वहाँ पर घंटा बजाता है और हनुमान चालीसा पढ़ता है। कोई व्यक्ति दुर्गा के मंदिर में जाता है, दुर्गा की उपासना करता है, शक्ति की उपासना करता है और दुर्गा चालीसा पढ़ता है। कोई व्यक्ति परमात्मा आदिनाथ के मंदिर में जाता है, कोई व्यक्ति परमात्मा पार्श्वनाथ के मंदिर में जाता है, वहाँ पर कोई सामयिक की वेशभूषा में साधना करता है, कोई भगवा वस्त्र पहनकर साधना करता है, कोई नग्न अवस्था में रहकर साधना करता है। साधना हर व्यक्ति करता है, साधना परमात्मा की ही करना है, लेकिन साधना करने का माध्यम तो एक है, लेकिन रास्ते क्या है, अलग अलग रास्ते से जाता है। कोई मंदिर में जाकर करता है, कोई मस्जिद में जाकर करता है, कोई गुरुद्वारे में जाकर करता है और कोई पहाड़ पर जाकर करता है। लेकिन हर व्यक्ति का लक्ष्य क्या है, मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर व्यक्ति कहता है कि मुझे मोक्ष में जाने का रास्ता चाहिए। कोई राम की भक्ति कर कर जाता है, कोई महावीर की भक्ति कर कर जाता है, कोई कृष्ण की भक्ति कर कर जाता है, कोई हनुमान की भक्ति कर कर जाता है, कोई यीशु की भक्ति कर कर जाता है। लेकिन माध्यम क्या है हर व्यक्ति का, भगवान को प्राप्त करना है। भगवान को कैसे प्राप्त करें? हम कम समय के अंदर, बहुत से लोग कहते हैं महाराज साहब मुझसे सामयिक नहीं होती है, मैं 1 घंटे तक सामयिक की वेशभूषा में नहीं बैठ सकता हूँ। महावीर कहते हैं कि अगर सामयिक की वेशभूषा में नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन आप धर्म स्थानक के अंदर आए या मंदिर के अंदर गए तो कम से कम अपने पापों से मुक्त हो गए। आप 1 घंटे के लिए पापों से तो मुक्त हुए, चाहे आपने मुखवस्त्रिका नहीं बांधी,
चाहे आपने सामयिक का चोला नहीं पहना, चाहे आपने मूर्ति की पूजा आपने नहीं की, लेकिन मूर्ति का दीदार तो किया। जब मूर्ति का दीदार किया तो आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आ गए। मान लीजिए आप यहाँ पर आए, किसी व्यक्ति ने मंगलिक मांगी, चाहे आप 500 व्यक्ति यहाँ पर हैं, एक व्यक्ति ने मंगलिक मांगी, लेकिन 500 के कान तक तो पहुंची या नहीं पहुंची? उनके कानों से तो टकराई ना। जब कानों से टकराई तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर वाइब्रेशन तो आए या नहीं आए? महावीर कहते हैं कि आपके पास वक्त नहीं है, आप हमेशा आश्रम के अंदर रहते हैं, लेकिन 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए भी अगर आप सत्संग के अंदर आते हैं तो आपकी थकान उतरती है, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलते हैं। मान लीजिए आप माला करते हैं, आप घर के अंदर, मेरे सामने डॉक्टर गंगवाल बैठे हैं। जब नगर में इनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी तब इनके जीवन को मैंने जाना। इन्होंने कहा, महाराज साहब मुझे काफ़ी वर्ष हो गए हैं, मैं एक वक्त ही क्या करता हूँ, एक ही बार भोजन करता हूँ। देखिए इन्होंने एक बार भोजन कर कर भी अपने शरीर को कितना तंदुरुस्त रखा। आपकी उम्र कितनी है? 79 ईयर्स की जिनकी उम्र है और सिर्फ एक टाइम भोजन करते हैं। तो भोजन पे कंट्रोल करना महावीर ने बताया या नहीं बताया? बताया। मैं आपका अभिनंदन करूंगी इस मंच की ओर से, जो आनंद हॉस्पिटल को बहुत सुचारू रूप से देखते हैं, समय समय पर अपना अनमोल समय देते हैं। पूज्य आदर्श ऋषि जी महाराज साहब और कुंदन ऋषि जी महाराज साहब ने बताया कि डॉक्टर गंगवाल बहुत बार हमने नाम सुना था, लेकिन जब इनसे मुलाकात हुई तब लगा कि साइंस के साथ सबसे पहले इन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया। आइए हम कम समय के अंदर साधना कैसे कर सकते हैं, कम समय के अंदर उपासना कैसे कर सकते हैं। जैन दर्शन कहता है आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन काम के साथ अगर आपने मंत्र की ध्वनि चला दी तो मंत्र की ध्वनि से ही आपके जीवन के अंदर परिवर्तन आ सकता है। परमात्मा महावीर के शमोशरण में काफी श्रावक जाते थे। एक बार एक रोहिणी चोर उधर से गुजर रहा था। उस रोहिणी चोर से कहा गया था, जीवन के अंदर भगवान महावीर के शब्दों को मत सुनना। क्या कहा गया? जीवन के अंदर परमात्मा महावीर के शब्दों को मत सुनना। वह मार्ग से गुजर रहा था। गुजरते गुजरते आखिर तो चोर ठहरा। चोरी करने का उसका काम था। चोरी कर कर भी अपने जीवन का निर्वाह करना उसने नियम बना लिया। उसके बहुत धन हो गया था, लेकिन धन होने के बाद भी आदमी चाहता है आन दो आन दो आन दो। इसलिए परमात्मा महावीर ने कहा है, पशुओं के लिए कठिनाई है, उन्हें दाना नहीं मिलता। पशुओं के लिए कठिनाई है, उन्हें दाना नहीं मिलता। गरीबों के लिए कठिनाई है, उन्हें खाना नहीं मिलता। पशुओं के लिए कठिनाई है, उन्हें दाना नहीं मिलता। गरीबों के लिए कठिनाई है, उन्हें खाना नहीं मिलता। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है, इन धनवानों को धन छिपाने के लिए ठिकाना नहीं मिलता। जीवन के अंदर कितना भी कमा लो, आदमी की तृष्णा कम नहीं होती। तब रास्ते से गुजर रहा था। भगवान महावीर का उपदेश देशना चल रही थी। जैसे गुजरा, पैर के अंदर कांटा चुभ गया। जब कांटा चुभा तो कान से उंगली क्या हो गई? कान से उंगली हटी और कांटा निकालने लगा। जब कांटा निकाला और कान के अंदर किसकी वाणी पड़ गई? परमात्मा महावीर की। कितने मिनट के लिए? 1 मिनट भी नहीं, मान लो आपके 10 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए कानों में शब्द पड़े। वो शब्द सुने और उसने चोरी करना छोड़ दिया। चोरी करना छोड़कर परमात्मा के चरणों में क्या हो गया? समर्पित हो गया। 1 घंटे सामयिक की? नहीं। पौषध किया? नहीं। जिन शासन के अंदर 3 या 4 शब्द सुने और जिन शासन के अंदर समर्पित हो गए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि आपके पास अगर समय का अभाव है, कम समय के अंदर भी
आप मंत्रों को सुनकर, जिन वाणी को सुनकर आप अपने डॉक्टर की गरिमा को बढ़ा सकते हैं। आप डॉक्टर के पद पर विभूषित होकर आप पेशेंटों की सेवा कर कर, पेशेंटों को देखकर भी कम समय की जिनवाणी, कम समय का शब्द, कम समय की प्रार्थना भी आपके जीवन का कल्याण कर सकती है। अगला सब्जेक्ट है, लोग कहते हैं महाराज साहब साइंस कहता है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए। साइंस अब बताता है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन परमात्मा महावीर ने कहा है कि जीवन के अंदर जितना ज़्यादा सात्विक भोजन होगा, कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। जंक फूड खाने के लिए डॉक्टर्स भी मना करते हैं। जब व्यक्ति जंक फूड खाता है उसकी डायबिटीज बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। ज़्यादा नमक खाते हैं तो बीपी बढ़ता है, ज़्यादा शक्कर खाते हैं तो शुगर बढ़ जाती है। इसीलिए परमात्मा ने तीनों वाइट चीज़ों का निषेध किया है। साइंस भी कहता है कि नमक कम खाओ, शक्कर कम खाओ, और महावीर ने भी कहा है कि नमक कम खाओ, शक्कर कम खाओ। जंक फूड खाने से हमारे शरीर के अंदर कई बीमारियां क्या होती है, अरे होती है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि आइमिल कर लो, उपवास कर लो, एकासन कर लो। जिस एकासन को करने से, एक टाइम भोजन करने से हमारा स्टमक खाली रहता है और हम कई कार्य कर लेते हैं। जब हमें आइमिल होता है, जब हमें उपवास होता है, तो हम समाज सेवा ज़्यादा कर लेते हैं। जिस दिन हम 2 टाइम आहार करते हैं उस समय समाज सेवा से हमारी कटौती हो जाती। इसलिए हफ्ते में 4 दिन 5 दिन हम सोचते हैं कि 8 दिन होते हैं, उसमें 3 दिन के लिए कभी हम एकासन कर लेते हैं, कभी हम उपवास कर लेते हैं, कभी हम आइमिल कर लेते हैं, ताकि हम समाज की सेवा में अपना अनमोल समय क्या कर सकें, अरे दे सकें। तो साइंस भी कहता है कि जंक फूड मत खाओ, और महावीर ने 2500 वर्ष पहले ही कह दिया कि जंक फूड हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, हमारी सेहत के लिए निषेध है। किसी श्रावक ने मुझे पूछा, महाराज साहब साइंस कहता है, विज्ञान कहता है कि लहसुन खानी चाहिए, लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, गाजर खानी चाहिए। गाजर, किसी श्रावक ने मुझे पूछा, गाजर खानी चाहिए जिससे हड्डियां क्या होती है, अरे मजबूत होती है। मैं आपसे कहना चाहूंगी, काश भगवान महावीर 2500 वर्ष पहले अगर ये कहकर जाते कि गाजर खानी चाहिए, मूली खानी चाहिए, लहसुन खानी चाहिए। बहुत सुंदर प्रैक्टिकल उदाहरण महावीर स्वामी ने दिया। जब भगवान महावीर स्वामी देशना देते थे, वो अर्धमागधी भाषा में देशना देते थे। अर्धमागधी भाषा में उनका उपदेश होता था, और उनके समोशरण के अंदर मानव होते थे, देव होते थे, और तिर्यंच प्राणी होते थे। जब उनकी देशना होती थी, तिर्यंच भी उनकी भाषा को समझते थे, देव भी उनकी भाषा को समझते थे, और मानव भी उनकी भाषा को समझते थे। तो मेरे महावीर ने, मेरे परमात्मा ने 2500 वर्ष पहले ही जिस भाषा में उपदेश दिया, उन भाषा को मनुष्य, तिर्यंच और देव भी क्या करते थे, अरे समझते थे। तो हम भगवान महावीर को मानने वाले हैं, भगवान महावीर की आराधना को हम करते हैं, हम जैनिज्म को फॉलो करते हैं। आप तो जैन डॉक्टर हैं, जो जैन डॉक्टर नहीं है वो भी कहते हैं महाराज साहब मुझे नवपद की ओली करनी है, मुझे चौविहार करना है, मुझे रात्रि भोजन का त्याग करना है। तो हम तो जैन डॉक्टर्स हैं, हम क्यों नहीं इसको फॉलो कर सकते हैं। कहते हैं महावीर ने बताया है कि जमीन से निकला हुआ कोई भी अगर सब्जी है वह जमीन से क्या हो जाती है, जमीकन जो जमीन से निकलता है
अगर आपको विश्वास नहीं है, जिसके घर के अंदर आलू है, वो आलू अगर 10 दिन तक पड़े रह जाए तो उस आलू के अंदर ऊपर से क्या हो जाते हैं, ऊपर से ऐसा दिखाई देता है कि अनेकों जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं और जब उसे काटा जाता है तो असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और असंख्यात जीव को अगर व्यक्ति खाता है तो अपने जीवन के अंदर वह नरक का द्वार खोलता है। जमीकन जो अंधकार के अंदर उत्पन्न होता है, आपने देखा होगा, जो जमीन के अंदर जिन्हें प्रकाश नहीं मिलता है, अंधकार मिलता है, और वह अंधकार में उत्पन्न होता है। अंधकार में कौन रहता है? नरक का जीव है, वो हमेशा अंधकार में जीता है, और जो मनुष्य होता है वह सूर्य के प्रकाश में जीता है। जो जमीकन खाता है वो अंधकार की वस्तु को खा रहा है, यानी नरक में जाने का निमंत्रण, खुद ही वो नरक में जाने का सर्टिफिकेट ले रहा है। महावीर कहते हैं कि जो अंधकार के अंदर उत्पन्न होता है उन फूड को हमें नहीं खाना चाहिए। तो हमें जमीकन खाने से हमारे शरीर में ताकत आएगी? नहीं नहीं। परमात्मा ने हमें 8 कर्म बताए हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। इन 8 कर्मों में से परमात्मा ने एक सातावेदनीय कर्म बताया है। सातावेदनीय के परमात्मा ने 2 विभाग किए हैं, एक सातावेदनीय है और एक असातावेदनीय। सातावेदनीय डॉक्टर्स के लिए परफेक्ट फिट होने वाला सातावेदनीय कर्म है। आप किसी भी दुखी व्यक्ति को आप साता देने का काम करते हैं। मान लीजिए किसी के शरीर में फोड़ा हुआ, आपने उसका ऑपरेशन किया, उसका मवाद निकाला, उसके शरीर में वेदना हो रही थी, असहता हो रही थी, आपने सर्जरी कर कर, मल्लब पट्टी कर कर उसे क्या दे दी? साता दे दी। तो ये कौन सा कर्म हो गया आपका? और मुझे लगता है हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड में जितने भी डॉक्टर्स हैं वह सभी जीवों को साता देने का काम करते हैं। कोई भी हिंदुस्तान का, वर्ल्ड का ऐसा डॉक्टर नहीं है कि जिसने किसी पेशेंट को असाता दी है। वह हमेशा साता देने का काम करता है। तो परमात्मा ने 2 कर्म, सातावेदनीय कर्म के साथ 2 विभाग किए। जब जमीकन खाते हैं तो हम कई जीवों को असाता दे देते हैं। कई जीव असाता हो जाती है तो हमें किसी जीव को असाता नहीं देना है, हमें साता देना है। अगर आप कहते हैं कि किसी पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल कम करने के से लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, महावीर का सिद्धांत कहता है जो जमीकन सूख जाता है, मान लीजिए आपने हल्दी को देखा, आपने सूट को देखा, जब सूट एक जमीकंद होती है, वह अदरक एक जमीकंद होती है, उसे वह सूख जाती है तो वह किसका रूप ले लेती है? अरे सूट का रूप ले लेती। हल्दी भी एक जमीकंद है, जब हल्दी सूख जाती है तो सूखे फल को भगवान ने जमीकंद का नाम नहीं दिया है। अगर किसे खाना है तो वह जैसे हल्दी खाता है, वह सूट का पाउडर लेता है, वह उसके शरीर के लिए क्या कर देता है? अरे साता दे दिया। कहते हैं हिंदुस्तान के लोगों को जब कभी लगती है तो उसके शरीर के अंदर जल्दी से उसके शरीर का घाव भर जाता है। क्यों भरता है? कि हिंदुस्तान का व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर सब्जी में वह हल्दी का प्रयोग करता है। हल्दी हमारे साइंस के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर एक ताकत देती है, एक ऊर्जा देती है, जिससे घाव जल्दी क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। जब अमेरिका का कोई व्यक्ति होता है या हिंदुस्तान के बाहर का व्यक्ति होता है, उसके शरीर के अंदर अगर कहीं पर लगती है तो आसानी से उसका घाव नहीं भरता है, लेकिन हिंदुस्तान के व्यक्ति का घाव आसानी से जल्दी क्यों भरता है? कि वह अपने जीवन के अंदर हर चीज़ के अंदर, हर सब्जियों के अंदर ज़्यादा मात्रा में वह हल्दी का प्रयोग करता है। हल्दी हमारे शरीर के अंदर स्फूर्ति देती है, ताजगी देती है, और वह एक एंटीबायोटिक का काम करती है। जब कोविड का समय आया तब हल्दी के दूध का प्रयोग प्रत्येक डॉक्टरों ने बताया था कि हल्दी का दूध पिलाओ
ताकि व्यक्ति आसानी से क्या हो जाता है, अरे ठीक हो जाता है। आइए, परमात्मा महावीर ने हमें 5 सिद्धांत दिए हैं। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर अहिंसा का सिद्धांत होगा, वह जीवन के अंदर, जब आप कहते हैं साइंस वाले कि अहिंसा का पालन करो और हिंसा को कम करो, हम अहिंसा हमारे जीवन के अंदर कैसे कर पाएं? साइंस के माध्यम से भी, जैनिज्म के माध्यम से भी, जब जंक फूड खाते हैं उन्हें बार बार गर्म किया जाता है। थोड़ी थोड़ी देर के अंदर जंक फूड को गर्म करते हैं। जब बार बार गर्म करते हैं तो कौन से जीवों की हिंसा होती है? सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है। और सूक्ष्म जीवों की जब हिंसा होती है तो हमारे कर्मों के बंधन क्या हो जाते हैं? अरे हो जाते हैं। तो कम से कम हम अपने कर्मों के बंधन से बचें।